गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th की फिज़िक्स का चैप्टर लाइट है उसके कुछ टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज विच fall on the surface of an object is called reflection of light. स्टूडेंट्स, जब भी कोई लाइट की रे किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है और वहाँ से फिर वापस पीछे की तरफ सेंड की जाती है उस ऑब्जेक्ट के द्वारा, तो उस लाइट रेज को हम क्या कहते हैं, या उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये जो आपके सामने है ये है मिरर। इसकी ये बैक वाली साइड ये जो है मैंने बच्चे शो की हुई है कि ये वाली साइड क्या है, पॉलिश्ड है, और ये जो वाली साइड है सामने वाली ये क्या है, रिफ्लेक्टेड है। और ये जो लाइट रे इसके ऊपर यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर पड़ रही है आके पॉइंट ओ के ऊपर, इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। और यहाँ से ये जो टकराने के बाद इस डायरेक्शन में जो रे आ रही है इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और इन दोनों के बीच में जो डॉट में जो लाइन दिखाई दे रही है आपको, इसको हम क्या कहते हैं? ये नॉर्मल होती है, इसको कहते हैं हम नॉर्मल। ठीक है, तो ये एक हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है रिफ्लेक्शन की जो हमने मिरर को यूज़ किया। तो मिरर को आप जानते हो कि एक साइड पॉलिश्ड होती है, एक साइड जो है वो क्या होती है, रिफ्लेक्टेड होती है। और जो साइड पॉलिश्ड की होती है उसमें जो सिल्वर होता है, एक तरफ उसके सिल्वर की कवर चढ़ाई होती है। तो वो क्यों? क्योंकि सिल्वर मेटल इज़ वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। जो सिल्वर मेटल होता है वो सबसे बेस्ट होता है रिफ्लेक्शन के लिए। और आप कभी प्लेन मिरर देखेंगे अपने घर में जो हम यूज़ करते हैं, उसकी जो बैक साइड होती है वो सिल्वर के साथ कवर की होती है और सिल्वर के बाद फिर से उसको रेड कलर का पेंट किया जाता है। तो इसलिए सिल्वर क्या करता है, बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है, इसलिए एक प्लेन मिरर के अंदर सिल्वर की कवर चढ़ाई जाती है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करेंगे, मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम में बताया कि एक रे यहाँ पर गिरती है, एक यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो जब वो रे गिरती है उस रे को हम क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे कौन सी होती है? द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। वो रे जो मिरर सरफेस के ऊपर आके फॉल करती है, ये मिरर का सरफेस है, इसके ऊपर ये रे आकर गिरी, तो इस रे को हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। अब इंसिडेंट रे के बाद बात करेंगे रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे कौन सी होती है? द रे ऑफ लाइट विच इज सेंड बैक बाय द मिरर इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे। जब एक रे मिरर के ऊपर आके गिरती है तो ये वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। वो जो एक तो यहाँ से आके यहाँ पे गिरी, और जो यहाँ से वापस दूसरी डायरेक्शन में चली गई, उस रे को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। स्टूडेंट्स, इतना याद रखना आप हमेशा कि जिस एंगल से इंसिडेंट रे आएगी उसी एंगल से रिफ्लेक्टेड रे भी जाएगी। यानी कि इंसिडेंट रे का और रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल होता है वो हमेशा क्या होता है? सेम होता है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद एक और रे है जिसको हम कहते हैं नॉर्मल। द नॉर्मल इज ए लाइन एट राइट एंगल टू द मिरर सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जहाँ पर ये देखिए, ये जो पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब इंसिडेंट रे यहाँ पर गिरी, यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे निकल गई, इन दोनों के बीच में जो एक 90 डिग्री का एंगल ड्रा करते हुए लाइन निकल के जाती है उसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल। ये हमारी क्या है? नॉर्मल वाली लाइन। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट जो टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, कई बार एग्ज़ाम में ये आता भी है। तो अब ये वाला जब टॉपिक आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो इसके साथ वो ये चीज़ जरूर पूछते हैं। जैसे मान लो पूछ लेंगे व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन, तो जब व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन पूछेंगे तो आपने ये सारा पार्ट जो है वो एक्सप्लेन कर देना है, ये डायग्राम बना देनी है। और इसी के साथ पूछ देंगे व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन एंड एक्सप्लेन द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करेंगे
तो आपने क्या कहना है, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमारे पास दो तरह के लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के। पहले को हम कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यानी कि जो जे वाली आ गई इंसिडेंट रे, ये आ गई रिफ्लेक्टेड रे और ये आ गई नॉर्मल। अब ये तीनों की तीनों जो रेज हैं वो एक ही पॉइंट के ऊपर, एक ही प्लेन के ऊपर आकर फॉल करती हैं। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ओ। ये देखिए डायग्राम में, ये एक रे ऑफ लाइट आई, इस पॉइंट पे गिरी जिसको हमने कह दिया इंसिडेंट रे। ये रे ऑफ लाइट यहाँ से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो गई। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होगा वो हमेशा सेम होगा। मान लो अगर ये 30 डिग्री के एंगल से इंसिडेंट रे आ रही है तो रिफ्लेक्टेड रे भी 30 डिग्री के एंगल से ही रिफ्लेक्ट करेगी। अगर ये सेम एंगल नहीं होंगे तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो प्रूफ नहीं होगा। सेकंड है सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि ये वाला इज़ ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। यानी कि ये जो एंगल है हमारा, ये हमेशा इक्वल होगा इस एंगल के बराबर, इस एंगल के। ओके, तो हम कह सकते हैं कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। यानी कि जब भी हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूफ करना है तो हमारा एंगल आई इक्वल टू एंगल आर प्रूफ होना ही चाहिए। जब हम इसके ऊपर बेस्ड एक्सपेरिमेंट करते हैं जब हम लैब में, तो हमें ये चीज़ प्रूफ करनी पड़ती है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, तो ही हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो क्या होता है, प्रूफ होता है। मोस्टली एग्ज़ाम्स में स्टूडेंट्स 10th के जब एग्ज़ाम होते हैं तो ये क्वेश्चन ज़रूर आता है, वहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस क्या होता है। तो ये क्वेश्चन कंबाइन करके डालते हैं वो, व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन एंड एक्सप्लेन द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसलिए आप इस टॉपिक को बड़ी अच्छी तरह से अपनी नोटबुक के ऊपर नोट कर लेना ताकि आप आराम से इसको लर्न कर सको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ हमेशा अपने माइंड में बिठा लो कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जो है वो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर जरूर होना चाहिए। ठीक है, अब एक चीज़ नोट रखना आप हमेशा कि द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अप्लाई टू ऑल काइंड्स ऑफ मिरर। जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो हर तरह की जो मिरर हैं उनके ऊपर अप्लाई होता है, चाहे वो प्लेन मिरर है चाहे वो स्फेरिकल मिरर हैं। स्फेरिकल मिरर जिसमें आपकी कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर्स आएंगी, ये हम अपनी कोई अगली वीडियो जब आएगी जिसमें हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें मैं आपको अच्छी तरह से बता दूंगा कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होती हैं। ठीक है, तो ये आपने सारा टॉपिक जो है अच्छी तरह से स्टूडेंट्स अपने माइंड में बिठा लेना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कोई नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।